एच लुकअप फार्मूला अप्लाई करने का आसान तरीका। आप लोग अगर एच लुकअप फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं अपने डेटाबेस में, जैसे लाइक आप लोग ये देख सकते हैं मेरे पास कुछ छोटा सा डेटाबेस है, वो सेल्स डिटेल से रिलेटेड है। मेरे पास यहाँ पर कुछ ईयर्स की सेल्स है, 6 ईयर्स की, और जो कुछ एम्प्लॉयज़ हैं मेरे पास और उनकी सेल्स क्वांटिटी है। तो यहाँ पर मेरे पास सेल्स क्वांटिटी आ गई, ये सेल्स ईयर आ गई। अब यहाँ पर हमें जैसे लाइक मालूम करना है कि यहाँ पर कामरान भाई की 2012 की सेल कितनी थी, ठीक है, या फराज भाई की 2013 की सेल कितनी थी। तो वो हम यहाँ पर एच लुकअप के फार्मूले के थ्रू मालूम कर सकते हैं। आपने यहाँ पर क्या करना है, जस्ट सिंपली आपने लगाना है एच लुकअप का फार्मूला इज इक्वल टू एच लुकअप, ठीक है। और एच लुकअप के फार्मूले में आप यहाँ देख सकते हैं लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू आपकी क्या है? अच्छा, लुकअप वैल्यू आप अपनी यहाँ पर इसको एरर या इस जगह को आप सिलेक्शन दे दें कि यहाँ पर आप जिसका भी नाम लिखें तो वो यहाँ पर आपको उसकी सेल दिखा दे, ठीक है। हमने एक ये ब्लैंक सेल क्लिक कर लिया है और फिर उसके बाद हम यहाँ पे कोमा प्रेस करते हैं। टेबल एरे, हमारा टेबल एरे ये है, हमने अपने कंप्लीट टेबल एरे को सिलेक्ट कर लिया है। फिर उसके बाद सेकंड पर हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ है, हम कोमा प्रेस करेंगे तो रो इंडेक्स नंबर। अच्छा, वी लुकअप में आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर पूछता था कि कॉलम इंडेक्स नंबर, तो ये एच लुकअप है तो यहाँ पर ये पूछेगा रो इंडेक्स नंबर। अच्छा, अब आपने कौन सी ईयर की सेल मालूम करनी है, आपने 2012 की सेल मालूम करनी है। तो यहाँ पर 2012 की सेल कौन सी रो में है, जो टेबल आपने सेलेक्ट करा है उस टेबल में आपकी पहले नंबर की, तो एक तो आपका हेडर आ जाता है, इसको आप स्किप कर दें। और यहाँ पर 2, तो 2 नंबर के इसमें आपकी सेल, वो 2 नंबर की रो में आपकी 2012 की सेल है, तो आप यहाँ पे 2 टाइप कर दें, देन कोमा। एग्जैक्ट मैच के लिए आप यहाँ पे फॉल्स सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आप इसको फॉल्स को ले लें, टैब की मदद से भी देना, आप इंटर प्रेस कर दें। तो अभी तो आपको ये दे रहा है एरर जो कि है नॉट अवेलेबल। अच्छा, इसके लिए हम यहाँ पर इसके साथ एक चीज़ और अप्लाई कर देते हैं, इफ़ एरर का फार्मूला। चलें वो हम नेक्स्ट में इसके बाद करते हैं। हम यहाँ पर अगर लिखते हैं कामरान, तो आप ये देख सकते हैं कि कामरान भाई की सेल जो है आप ऊपर नज़र आ रही होगी आपको कि ये 197 कामरान भाई की सेल 2012 की, वो आपको यहाँ इसने शो करा दी है। अब अगर आप यहाँ पर कोई नाम चेंज भी करते हैं, जैसे लाइक आपने यहाँ पे फराज लिख लिया, तो आपको फराज भाई की सेल यहाँ पर 295 इसने यहाँ पे शो कराई भी है, तो वही सेल आपको यहाँ आ गई है। अच्छा, अब आप यहाँ पर 2013 की सेल आपने देखनी है, तो उसके लिए आप यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर आप चेंज करेंगे। इस तरीके से आपने यहाँ पर आए, आपने 3 कर लिया, तो आपको ये इस तरीके से 2013 की सेल दिखाएगा फराज भाई की, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2013 की सेल फराज भाई की वो ये रही, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अलग अलग सेल्स इस तरीके से यहाँ पे मालूम कर सकते हैं एच लुकअप के फार्मूले के थ्रू। अच्छा, अब इसके बाद हम थोड़ा सा आपको एच लुकअप का अलग वर्जन भी दिखा दें कि जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास वही सेल्स का डेटा यहाँ पर भी मौजूद है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पे क्या क्रिएट करा है, जस्ट सिंपली ये नेम्स क्रिएट करें, तो नेम्स को भी मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसी नेम्स को दोबारा आपके सामने क्रिएट करके बता देता हूँ, यही वही शीट है जो मेरी यहाँ पर थी। अगर आप कहें तो मैं इसी शीट में ही आप लोगों को समझा दूँ। तो ये देखें, तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, जस्ट सिंपली अपने ये नेम्स को सिलेक्ट करा, कंट्रोल सी करा, और यहाँ पर आकर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में आप आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ट्रांसपोज का। तो वो ट्रांसपोज का ऑप्शन ये है कि आपने अपना डेटा सेलेक्ट करा जो कॉलम्स में था, उसको आपने कन्वर्ट करना है रोज़ में। तो आप यहाँ पर आके ट्रांसपोज करेंगे तो वो डेटा आपका रोज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यही चीज़ आप अल्टरनेट कर सकते हैं, आपने इसी डेटा को सिलेक्ट करा, आपने राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया, ठीक है, आपने यहाँ से कॉपी करा, अब आपको ये कन्वर्ट करना है कॉलम्स में, तो आप इसी तरीके से राइट क्लिक करके यहाँ पर आगे पेस्ट कर देंगे, स्पेशल में आगे ट्रांसपोज करेंगे तो ये इसी तरह दोबारा आपको कन्वर्ट करके दे देगा कॉलम्स में। तो हम इसे यहीं से कंट्रोल Z कर देते हैं। अब आपके पास यहाँ पर ये डेटा कन्वर्ट होकर आ गया है कॉलम्स में। आपने यहाँ पे क्या करना है, आप जस्ट सिंपली यहाँ पर नेम्स लिख लें अपने एम्प्लॉय के। यहाँ पर नेम्स आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या तो अगर आप ड्रॉप डाउन कराना चाहें, डेटा वायलेट कराना चाहें तो डेटा वायलेट भी करा सकते हैं। वो डेटा वायलेटेशन भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे लाइक आपने इस सेल में डेटा वायलेट कराना है तो आपने यहाँ पर इसी सेल में रहना है, डेटा में आना है, डेटा में आने के बाद
डेटा वैलिडेशन में आना है और फिर उसके बाद डेटा वैलिडेशन फिर यहाँ से एनी वैल्यू को चेंज करके लिस्ट करना है। फिर आपने सेलेक्ट करना है आपके जो एम्प्लॉयज़ के नेम थे, आपने उन सबको कर देना है सिलेक्ट। फिर देन आपने इंटर प्रेस करना है और देन आप ओके प्रेस कर दें। अब आप यहाँ देख सकते हैं आपको एक एरो का बटन नज़र आ रहा है छोटा सा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इन सब के अलग अलग नेम्स आपको शो हो जाएंगे। अब आप जस्ट सिंपली यहाँ पर एक नेम चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक उन सब की सेल्स चेंज होती हुई नज़र आएंगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर अब अप्लाई करते हैं एच लुकअप का फार्मूला इज इक्वल टू एच लुकअप आपने लेना है। लुकअप वैल्यू क्या है आपकी, ये है, ठीक है। अब उसके बाद कॉमा प्रेस करना है आपने टेबल एरे तो आपने सेलेक्ट कर लेना है इसी को कंप्लीट, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कॉमा प्रेस करना है रो इंडेक्स नंबर 2012 की सेल कहाँ पर है भाई, कॉलम नंबर रो नंबर 2 में है, तो आपने यहाँ 2 प्रेस कर देना है कॉमा। फिर आपने एग्जैक्ट मैच के लिए आपने यहाँ से फॉल्स सेलेक्ट कर लेना है टैब की मदद से और देन इंटर प्रेस कर दें। अब आपके पास यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई हो गया है। आपको ये फार्मूला आगे भी कॉपी करके पेस्ट करना है, ठीक है। बार बार हम इसको टाइप नहीं करेंगे, अपना टाइम बचाएंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने इधर आना है, अपने टेबल को कर देना है लॉक। लुकअप वैल्यू क्या है भाई, लुकअप वैल्यू A15 आपका जो ये है अपना 15 नंबर रो पर जो यहाँ पर सेल में है A15 पर आपने इसको कर देना है लॉक F4 की से। आपने लुकअप वैल्यू पर क्लिक करना है और F4 की प्रेस कर देनी है। तो आप ये डॉलर के साइन लगा के इसको आपने कर दिया लॉक। अच्छा, फिर उसके बाद टेबल एरे को भी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कंप्लीट सिलेक्ट हो जाएगा। फिर देना आपने F4 की प्रेस करनी है, तो ये भी हो गया आपका लॉक। अब आप कर दें इंटर प्रेस। अब आपको खाली बार रो इंडेक्स नंबर चेंज करनी होंगी सबकी, बाकी और कोई भी चीज़ चेंज नहीं करनी होंगी। इसी को आपने करा कंट्रोल C से कॉपी और देन आपने यहाँ पर सिलेक्ट करा, कंट्रोल V प्रेस करके आपने इसको कर दिया पेस्ट। अब ये देख सकते हैं आप, ये सब चीज़ें सेम टू सेम है। आपने यहाँ आना है F2 की प्रेस करनी है एडिट करने के लिए और देन यहाँ पे 2 को चेंज करके 3 कर दिया, इसको 4 कर दिया, देन आपने 5 कर दिया, इसी तरीके से 6 कर देना है, देन आपने 7 कर देना है। तो इसी तरीके से आपकी ये सारी रोज चेंज हो गई हैं। अब आप यहाँ पर जस्ट सिंपली अपना नाम चेंज करेंगे एम्प्लॉय का, तो यहाँ पर आपकी सारी सेल्स ऑटोमेटिक चेंज होकर यहाँ पर आती रहेंगी। इसी तरीके से आप इसको यहाँ पर नीचे अगर पूरा सब नाम्स का अलग अलग क्रिएट करना चाहें तो आप उनको भी नीचे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपके पास सबकी सेल्स अलग अलग शो हो, यहाँ पर एसएम भाई की हो, यहाँ पे फराज भाई की हो, यहाँ पे शरोज़ भाई की हो, तो उसके लिए आपने बस जस्ट सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपने यहाँ पर जो A15 का जो यहाँ पर सिलेक्ट करा था आपने इसको अनलॉक करना होगा ताकि ये आपको नीचे सेल्स कंटिन्यू करके देता रहे। आपको क्या चीज़ लॉक करनी होगी, सिर्फ कॉलम्स लॉक करना होगा, रोज़ को आपने अनलॉक कर देना है। जैसे रोज़ यहाँ पे 15 है तो आप यहाँ पर F4 की दोबारा प्रेस करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि अभी ये डॉलर का साइन आपकी रोज़ के साथ लगा हुआ है जो 15 नंबर है। आप दोबारा प्रेस करेंगे तो अब ये आपकी A के साथ लगा हुआ है जो कॉलम नंबर है। अब आपका कॉलम कहीं नहीं जाएगा, जस्ट सिंपली रो चेंज होती रहेगी। तो अब आपने इंटर प्रेस करना है। अब आप यहाँ पर भी आके इसको इसी तरीके से अप्लाई कर दें, 2 टाइम आप F4 की प्रेस करेंगे तो ये डॉलर का साइन आपका यहाँ अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अप्लाई कर दें, देन यहाँ पर भी। अब ये हमारा यहाँ क्लियर हो गया है। अब देन आपने क्या करना है, इसी को आपने सेलेक्ट करना है कंट्रोल C से। कितने नाम है आपके पास, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 रो तो आपके पास जनरेट हुई है, यहाँ पर आप 5 रोज और जनरेट कर लें। आपने कंट्रोल C कर दिया है, ऊपर अपना डेटा सेलेक्ट करके यहाँ कंट्रोल V प्रेस करना है आपने, जस्ट सिंपली कंट्रोल V प्रेस कर दिया। अब ये सेम टू सेम एज इट इज़ आपका डेटा कॉपी हुआ है। अब यहाँ से आप 1 बाय 1 इन सबको वैलिडेट करा दें, कामरान भाई, एहसन भाई, या तो आप नाम लिखना चाहें नाम लिख लें, नहीं तो आप इसको इस तरीके से डेटा वैलिडेट करा के भी कर सकते हैं। डेटा वैलिडेट मैंने यूँ कराया था कि आपको 1 रो में समझा दूँ, लेकिन फिर बाद में हमने सोचा कि आपको ये फॉर्मेट भी बता दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से आप अपना डेटा को इस बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ से बॉर्डर में आके शॉर्टकट की है Alt+H+B+A, तो इस तरीके से भी बॉर्डर लग सकते हैं। बाकी आप जैसा फॉर्मेट करना चाहें अपना डेटा कर सकते हैं। और इसके बाद एच लुकअप में और इतना ख़ास कुछ नहीं है। एच लुकअप बस वी लुकअप का अल्टरनेट फार्मूला है इसमें, और इतनी ज़्यादा कुछ
चीज़ें नहीं होती हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को एच लुकअप का फार्मूला किस तरीके से अप्लाई करते हैं एक्सेल में समझ में आ गया होगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन पे क्लिक भी लाजमी करिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।